दोस्तों हम पर्सनालिटी यानी शख्सियत की बात कर रहे हैं। हमारे दो पिछले जो वीडियो है उसके अंदर हमने शख्सियत की जो मुख्तलिफ दर्जाबंदी है या नज़रियात है वो देखे। वो वीडियोस जब तक आपने नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम शख्सियत की जांच की जो मुख्तलिफ इकाइयां हैं या मुख्तलिफ जो तरीके हैं उसके बारे में बात करेंगे। शख्सियत की जांच की दो तकनीक है, एक अजलाली तकनीक कहलाती है और दूसरी गैर अजलाली तकनीक कहलाती है, जिसके जरिए शख्सियत की जांच की जाती है। अजलाली तकनीक को प्रोजेक्शन मेथड इंग्लिश में कहा जाता है। प्रोजेक्शन मेथड यानी किसी शख्स के पास्ट की बिना पर उसके ख्यालात और उसके जो जज्बात है, उसकी जो शख्सियत है, उसको बाहर निकालना मंसूबाबंद तरीके से, यानी पेशन गोई कहते हैं प्रोजेक्शन को। एक्चुअल पेशन गोई के जरिए किसी चीज को मालूम करना। और दूसरी जो टेक्निक है वो है गैर अजलाली तकनीक। तो जो अजलाली तकनीक है उसके 3 से 4 मेथड है, ये 3 से 4 इकाइयां हैं, 3 से 4 तरीके हैं जिसके जरिए शख्सियत की जांच की जाती है। तो पहले हम अजलाली तकनीक को देख लेते हैं। तो अजलाली तकनीक के अंदर सबसे पहले रोशा का सियाही धब्बा ये तकनीक इस्तेमाल की जाती है। अजलाली तकनीक का ये एक टाइप है। हरमन रोशा, इनका ताल्लुक स्वीडन से है और इन्होंने एक टेस्ट ईजाद की जिसके जरिए शख्सियत की जो जांच की जा सकती है। तो इस टेस्ट के अंदर क्या होता है कि 10 टाइप के कार्ड होते हैं। कार्ड यानी जो कार्डबोर्ड हमारा या फिर कार्ड शीट होती है, उसके जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उसे हम कार्ड कहते हैं। तो उस तरह के कार्ड होते हैं जो 10 होते हैं। इस टेस्ट के अंदर 10 कार्ड इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें से 5 कार्ड रंगीन होते हैं और 5 कार्ड ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं। तो एक एक करके ये कार्ड जिस शख्स की हमें जांच करना है शख्सियत की, उसको दिए जाते हैं और उस शख्स को वो कार्ड देने के बाद उसको कहा जाता है कि आपको जितना चाहे वक्त आप ले लीजिए। और इस कार्ड के अंदर, तो कार्ड के ऊपर क्या होता है कि कार्ड के ऊपर सियाही के धब्बे होते हैं, सियाही के धब्बे होते हैं, तो इसीलिए इसको सियाही का धब्बा कहा गया रोशा का। इस तरह का कार्ड होता है, उसके ऊपर सियाही के कुछ तो धब्बे हो गए जो अनस्ट्रक्चर्ड हो गए, यानी किसी भी अंदाज में वहां पर वो धब्बे वहां उस कार्ड के ऊपर छपे हो गए। तो वो कार्ड उस शख्स को दिया जाता है और कहा जाता है कि एक एक करके वो कार्ड तसलसल के अंदर 10 के 10 कार्ड उस शख्स को दिए जाते हैं और हर कार्ड के ऊपर उसको जरूरी हिदायत दी जाती है कि किस तरह से कार्ड देखना है, क्या करना है। और फिर उससे पूछा जाता है कि उस कार्ड के अंदर उसे क्या नजर आ रहा है। तो उस कार्ड को देखने के लिए या उस कार्ड के अंदर जो नजर आ रहा है वो बयान करने के लिए वक्त की कोई वहां पर लिमिटेशन नहीं होती, कोई पाबंदी नहीं होती। ये बात आप याद रखिए। रोशा का सियाही धब्बा इस टेस्ट के अंदर कार्ड को देखने समझने के लिए और कार्ड समझने के बाद देखने के बाद उसमें क्या दिखा वो बयान करने के लिए वक्त की कोई पाबंदी नहीं होती। ये 2 पॉइंट आप याद रखिए। इसको एग्जाम में कोई भी इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वक्त की पाबंदी नहीं होती और जितना चाहे वक्त इंसान या जो फर्द है जिसके ऊपर शख्सियत की जांच हो रही है वो अपना रद्द-ए-अमल देने के लिए, अपने जवाब देने के लिए कि उसने उस कार्ड के अंदर क्या देखा है, ले सकता है। इस तरह से ये हरमन रोशा की शख्सियत की जांच की एक टेस्ट है। पूरे 10 के 10 कार्ड उस शख्स को, फर्द को दे दिए जाते हैं जिसकी शख्सियत की जांच करना है। उसके बाद फिर उसके जवाबात को दर्ज किया जाता है। उसके तर्ज अमल क्या था जवाबात देते टाइम, उसका तसलसल किस तरह से था, जुबान उसने कौन सी इस्तेमाल किया और उसके अंदर उसने क्या देखा, साथ में उसने कार्ड कौन से डायरेक्शन में पकड़ा या फिर कार्ड के पूरे हिस्से को उसने बयान किया है, किसी एक सिर्फ एक मुख्तसर सा जो उसका हिस्सा है उसको बयान किए। तमाम चीजों की रोशनी में बाद में फिर नताइज अख्ज़ किए जाते हैं कि उस शख्स की शख्सियत किस तरह की है, वो कौन से हालात में किस तरह का रद्द अमल देता है या उसके पास्ट में कौन सी चीजें हुई थी तो जो उसकी उस शख्सियत पर असरअंदाज हुई। इन तमाम चीजों का बाद में फिर नतीजा निकाला जाता है। आइए अब दूसरा टाइप देखते हैं। शख्सियत की जांच की जो दूसरी टेक्निक या दूसरा मेथड जो अजलाली तकनीक के अंदर दिया हुआ है वो है मौजुआती इदराकी जांच। इसे TAT कहा जाता है, थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट। तो इसके अंदर क्या होता है हम वो देखेंगे। तो हमने यहाँ पर बच्चों के लिए मौजुआती इदराकी जांच एक है और जो बड़ों के लिए मौजुआती इदराकी जांच है उसको हम कंपैरेटिवली देखेंगे, क्योंकि ये जो मौजुआती इदराकी जांच है ये बच्चों के लिए मुनासिब नहीं थी, इसलिए बाद में लियोपोल्ड ब्लैक ने इसको बाद में बच्चों के लिए थोड़ा सा उसके अंदर चेंजेस करके तरमीमात करके उसको बच्चों के ऊपर वहां पर लागू किया। तो इसको हम कंपैरेटिवली देखेंगे ताकि दोनों चीजें हमको बआसानी समझ में आ जाए।
तो पहली जो मौजूआती इदराक की जांच है उसको हेनरी मरे ने मुतारुफ कराया, यानी इन्होंने उसको इंट्रोड्यूस कराया, यानी उसको सबसे पहले उन्होंने पेश किया। बाद में डी मॉर्गन नाम याद रखिए, इन्होंने शख्सियत के तायुन के लिए यानी शख्सियत की जांच करने के लिए इसका इस्तेमाल किया। हेनरी मरे की जो मौजूआती इदराक की जांच है उसको शख्सियत की जांच करने के लिए, किसी शख्सियत का तायुन करने के लिए, वो किस तरह की शख्सियत है उसको फिक्स करने के लिए उन्होंने डी मॉर्गन ने उसे इस्तेमाल किया। अब ये जो मौजूआती इदराक की जांच है, इस टेस्ट की जो नौयत होती है उसके अंदर 30 कार्ड इस्तेमाल किए जाता है, कार्डबोर्ड या कार्ड शीट के, और उन 30 कार्ड के ऊपर तस्वीर इंसान की होगी या फिर कोई सिचुएशन की कोई तस्वीर वहां पर छपी होती है। और उसके वो 30 कार्ड जो है, तो जिस शख्स की वहां पर 30 कार्ड में से सिर्फ 20 कार्ड ही इस्तेमाल किए जाते हैं। तो 20 कार्ड किस तरह के होते हैं, तो इस 30 कार्ड के अंदर में से 10 कार्ड जो है तो जेंट्स हजरात के लिए यानी मर्द हजरात के लिए फिक्स होते हैं। वो मर्द हजरात को किस सिचुएशन में कौन सा वो रद्द-ए-अमल देंगे उस तरह के 10 कार्ड होते हैं। और लेडीज के लिए यानी औरतों के लिए 10 कार्ड फिक्स होते हैं कि औरतों के मामलात के मुताबिक उस कार्ड पे वो तस्वीर छपी होती है। और 10 कार्ड जो है तो वो कॉमन इस्तेमाल किए जाते हैं। कॉमन यानी वो जेंट्स के लिए भी होते हैं और लेडीज के लिए भी होते हैं, यानी जो सिचुएशन कॉमन है जो जेंट्स हजरात के लिए भी सेम है और लेडीज के लिए भी सेम है, ऐसे 10 कार्ड इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इस 30 कार्ड में से टेस्ट के दौरान सिर्फ 20 कार्ड ही इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर से जेंट्स है तो जेंट्स की पहले जो 10 है वो और कॉमन 10, इस तरह से 20 कार्ड ही इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर कोई लेडीज है उसकी शख्सियत की वहां पर जांच हो रही है तो 10 कार्ड जो लेडीज के लिए स्पेशल मख्तस किए हुए फिक्स किए हुए वो इस्तेमाल किए जाएंगे और कॉमन जो 10 कार्ड है वो इस्तेमाल किए जाएंगे। तो 30 कार्ड टोटल उस टेस्ट का हिस्सा है। लेकिन दौरान टेस्ट शख्स कौन सा है, जेंट्स है तो फिर जेंट्स के 10 और कॉमन 10, लेडीज है तो लेडीज के 10 और फिर कॉमन 10, इस तरह से 20 कार्ड इस्तेमाल होते हैं। अब इन 20 कार्ड के ऊपर क्या होता है कि कार्ड के ऊपर तस्वीर छपी होती है, जो सिचुएशन यानी हालात के हिसाब से उस पर कोई एक कहानी होती है। तो उस कहानी को जो शख्स जिसके ऊपर शख्सियत की जांच की जा रही है, ये टेस्ट जिसकी ली जा रही है, उसको कहा जाता है कि आप उन कार्ड के ऊपर छपी हुई तस्वीर की मदद से कहानी लिखिए। और उसके लिए अब यहाँ पर एक बात याद रखिए, हमने रोशा का जो सियाही का धब्बा था उस टेस्ट के अंदर देखी कि वहां पर टाइम की कोई लिमिट नहीं, कितना भी टाइम उस शख्स को दिया जाता है जो अंडर टेस्ट है। लेकिन यहाँ पर वक्त मुकर्रर होता है, वक्त फिक्स होता है कि आपको इतने वक्त में ही उस कहानी को आपको लिखना होता है। तो जब वो शख्स कहानी को लिखता है तो उस मुकर्ररा वक्त होने की वजह से वो फास्ट यानी स्पीड के अंदर उस कहानी को लिखने की कोशिश करता है। और स्पीड के अंदर लिखते वक्त उसके लाशऊरी तौर पर उन्हें क्या करता है कि जो कहानी के अंदर जो चीजें उसको तस्वीर में दिखाई दे रही है तो उसको अपने जाती हकीकत से यानी अपनी जिंदगी से जोड़कर अपने हकीकी वाकयात को भी उस कहानी के अंदर बयान कर देता है। इस तरह से लाशऊरी तौर पर इंसान की जो पोशीदा जो उसके एहसासात जज्बात है और रद्द अमल है उसको बाहर लाने का काम इस टेस्ट के जरिए किया जाता है। अब ये जो टेस्ट है ये बड़ों के लिए थी तो इसको बच्चों के ऊपर लागू नहीं किया जा सकता था, इसलिए फिर लियोपोल्ड ब्लैक ने, अब यहाँ पर नाम याद रखिए, बच्चों के लिए मौजूआती इदराक की जांच यानी कैट इसे कहा जाता है, चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट। ये टैट है और वो कैट है। तो कैट को किसने इंट्रोड्यूस किया, लियोपोल्ड ब्लैक ने किया। अब ये जो टेस्ट है इसका जो नोयत है सेम इस मौजूआती इदराक की जांच यानी टेट की तरह ही कैट का भी नोयत है। जिस तरह से यहाँ पर कार्ड इस्तेमाल किए जाते हैं इधर भी कार्ड इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कार्ड की तादाद कम हो जाती है, यहाँ पर सिर्फ 10 कार्ड इस्तेमाल किए जाते हैं। और ये जो टेस्ट है वो 3 से 10 साल के बच्चों के ऊपर ली जाती है। 3 से 10 साल के बच्चों की कार्ड 10 इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ पर इंसान की तस्वीर होगी या फिर किसी सिचुएशन की, किसी हालत की या किसी सरकमस्टांसेस की यहाँ पर तस्वीर होगी टैट के अंदर। लेकिन कैट के अंदर जानवरों की तस्वीर इस्तेमाल की जाती है, जानवरों की, ये याद रखिए। तो जानवरों की तस्वीर बच्चों को कार्ड दे करके फिर उनको कहा जाता है कि उसके ऊपर कहानी लिखो। फिर कहानी जब बच्चे लिखते हैं या जुबानी बोलते हैं तो फिर उसके अंदर बच्चे ने उस कहानी का हीरो किसको बनाया, कहानी का उसने मौजू क्या मुंतखब किया, कहानी का अख्तिताम उसने किस तरह से किया, उन कार्ड पर छपे हुए तस्वीर की मदद से। फिर कहानी के दौरान उसका रवैया क्या था, उसकी फिक्र और परेशानी क्या थी, क्या वो अपने जज्बात को एहसासात को उसके साथ मुंसलिक कर रहा था, कोरिलेट कर रहा था कि नहीं, वो देखा जाता है। फिर आखिर में सजा वगैरह उसके अंदर अगर से किसी तस्वीर के अंदर वो कार्ड के अंदर किसी सजा का तस्वुर होगा तो फिर बच्चे ने उसको किस तरह से पेश किया।
फिर उन्हें उस सिचुएशन के अंदर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है कि उस कहानी के तनाजुर में, उस कहानी के पस मंजर में। तो ये तमाम चीजें देख करके बाद में बच्चे की शख्सियत का वहां पर अंदाजा लगाया जाता है। दोस्तों, इस तरह से हमने अजलाली तकनीक यानी प्रोजेक्शन मेथड के जो 3 मेथड है शख्सियत के जांच के, वो इस वीडियो में देखे। नेक्स्ट वीडियो में हम गैर अजलाली यानी नॉन प्रोजेक्शन मेथड देखेंगे। दोस्तों, अगर से वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में नॉन प्रोजेक्शन मेथड के साथ। तब तक के लिए गुड डे, गुड बाय।